एनवीएन के दोस्तों, पहले मेरा सलाम लीजिए, मेरा नमस्कार कबूल कीजिए। फिर वाकई एक कमाल की बात सुनिए। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के में जो पॉलिटिशियंस हैं, ख़ास तौर पर जो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी की पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने तमाम समस्याओं का एक बहुत आसान हल ढूंढ लिया। वो हल क्या है? वो हल ये है कि जिस तरफ कोई समस्या नजर आए उस तरफ मत देखो, दूसरी तरफ देखने लगो, तो अपने आप समस्या नजर नहीं आएगी। हल तो ये लाजवाब है, लेकिन इसमें एक मुसीबत है कि समस्या से आपकी नज़र तो हट जाती है, लेकिन समस्या नहीं हटती, वो अपनी जगह खड़ी रहती है। बल्कि एक के बजाय दूसरी और तीसरी और चौथी समस्या लाइन लगाती चली जाती है और हम निगाहें फेरते 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 बिल्कुल घनचक्कर बन जाते। अब आप देख लीजिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक शायद इस देश में कोरोना से अफेक्टेड लोगों की तादाद 20 लाख को छू रही होगी। हमारे यहाँ क्या उसका हल सोचा गया? बात ही ना करो कोरोना की। ऐसा मालूम होता है कि शायद बहुत जल्दी हम ब्राज़ील को पीछे ढकेल कर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे अमेरिका के बाद, क्योंकि ब्राज़ील में जहाँ तक मुझे याद आता है शायद 22 लाख हैं, हम 20 लाख छू रहे हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ बढ़ रही है संख्या 50,000 और 52,000 और 57,000, तो लगता है कि हम दो ही एक दिन में ब्राज़ील को मात दे देंगे। अब चंद बातें याद आती कि कोरोना के बारे में पता नहीं हमसे एक नहीं सैकड़ों झूठ बोले गए, और शायद पहले दिन से बोले गए। सबसे पहले क्या झूठ बोला गया? सबसे पहले ये झूठ बोला गया कि हम कोरोना को 21 दिन में हरा देंगे। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। सुन लीजिए, याद आ गया? उसके बाद हमसे ये कहा गया कि हम थाली पीटें, ताली पीटें, मोमबत्ती जलाएं, टॉर्च जलाएं, कुछ न मिले तो मोबाइल की लाइट ऑन कर दें और कोरोना भाग जाएगा। 21 दिन के आज कितने दिन हो गए? आप खुद ही गिनती कर लीजिए। थाली पीटी, ताली बजाई, टॉर्च जलाई, मोमबत्ती जलाई, सब कुछ किया, कोरोना जहां है वहीं पर है। गो कोरोना गो कहा, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। कोरोना नहीं गया। उसके बाद एक और बात हमसे कही गई, और किसी और ने कही, हमारे प्रधान सेवक ने कही, कि हम जिस तरीके से कोरोना से लड़ रहे हैं विश्व में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही। लेकिन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे UNO के वो तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोरोना से लड़ने में बड़ी कोताही बरती गई, और उसी की वजह से यह टेस्ट नहीं हो रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो भूरी भूरी प्रशंसा तो नहीं कर रही है दुनिया। दुनिया तो कुछ और ही कह रही है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि हम कोरोना को भूल जाएंगे, तो कोरोना भी हमें भूल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अब तो कोरोना VIP हो गया है। देखिए किस किस को इसने अपनी लपेट में ले लिया। सबसे बड़े VIP तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, तमिलनाडु के गवर्नर साहब हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा जी हैं, उनकी बेटी भी हैं,
यूपी में तो एक मिनिस्टर बेचारी अपनी जान की बाजी भी हार गई इसकी वजह से। उसके बाद वहाँ एक मिनिस्टर हैं महेंद्र सिंह, वो भी लेटे हुए हैं। यूपी बीजेपी के चीफ स्वतंत्र देव सिंह भी उसकी लपेट में आ गए हैं। भूमि पूजन की तैयारी करने वाले कम से कम 2 पुजारी इसकी लपेट में आ गए। अभी मैंने सुना कि सिद्धारमैया भी इसकी लपेट में आ गए, कर्नाटक के अपोजिशन लीडर। तो अब तो ये वीआईपी हो रहा है, तो हम कहाँ तक छुपाएं, कहाँ तक हम इससे निगाहें फेरेंगे। और इसकी वजह से जो हो रहा है उसके सिलसिले में भी झूठ बोला जा रहा है। देखिए, कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी जो पहले ही चौपट थी, अब तो बिल्कुल ही उसका सत्यानाश हो चुका है। सिर्फ 3 कंट्री ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी कोरोना की इस हमले से संभल नहीं पा रही है, और वो हैं अमेरिका, भारत और ब्राज़ील। बाकी जगह किसी न किसी तरीके से इकोनॉमी ने संभलना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। और उसके बारे में जितनी भी बातें हमें बताई जा रही हैं वो सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक आर्टिकल लिखा है एक अखबार में। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस वक्त हिंदुस्तान को एक त्रिमूर्ति का सामना है, यानी मिलिट्री के मामले में नाकामी, उनका इशारा साफ जो लद्दाख में हो रहा है उसकी तरफ था, इकोनॉमी के बारे में नाकामी, और हेल्थ के बारे में नाकामी, यानी कोरोना से लड़ने के बारे में नाकामी। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो हम नज़रें चुरा के, भाग के, आंखें फेर कर इन मुसीबतों से नहीं लड़ सकते। हमको कोरोना से भी लड़ना है और अपनी ख़राब इकोनॉमी से भी लड़ना है। और ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स के लिए जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है उससे कुछ नहीं होना है। हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात माननी पड़ेगी। हमें IMF से, वर्ल्ड बैंक से उधार लेना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर लेना पड़ेगा। और वो सब हमको उधार दे भी देंगे क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। हमने कभी उधार चुकाने में कोई चूक नहीं की, कभी हम डिफ़ॉल्टर नहीं बने। तो दोस्तों, भागना इलाज नहीं है। हम अपने प्रधान सेवक से, अपनी गवर्नमेंट से, अपने मिनिस्टर से कहते हैं, भागिए मत। समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, उनका सामना कीजिए और सच के साथ सामना कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक इल्तिजा है, अगर आप हमारा NVN का ये चैनल और हमारा ये वीडियो अपनी फेसबुक पर भी सुन रहे हैं, तो भी हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इसे YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह आप हमारी बहुत मदद करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।